सोचो, तुम रात को खिड़की से बाहर देखते हो। आसमान बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आज कुछ अलग है। एक नहीं, दो चांद चमक रहे हैं। सोशल मीडिया एक्सप्लोर हो चुका है। लोग खुश हैं, शॉक्ड नहीं, कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोग इसे मिरेकल कह रहे हैं और कुछ साइंटिस्ट सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहे हैं, अब सब बदलने वाला है। वो चांद का ये नज़ारा जितना खूबसूरत लग रहा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। साइंस के मुताबिक इसके पीछे कुछ मुमकिन वजह हो सकती है। सबसे पहला सवाल, अर्थ के पास दूसरा मून आया कैसे? साइंस के मुताबिक 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला, अर्थ ने स्पेस से एक एस्टेरॉयड को कैप्चर कर लिया। दूसरा, मून किसी बड़े कॉलिजन के बाद टूटकर 2 बन गया। तीसरा, कोई वेंडरिंग मून अर्थ की ग्रेविटी में फंस गया हो। जो भी हो, जैसे ही दूसरा मून स्टेबल ऑर्बिट में आता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। ग्रेविटी का सबसे पहला शिकार होता है अर्थ का समुंदर। आज जो टाइड्स हमें नॉर्मल लगते हैं वो सिर्फ एक चांद की वजह से होते हैं। आज टाइड्स का सिस्टम सिर्फ एक मून पर डिपेंड करता है। अब इमेजिन करो, 2 मून्स 2 अलग अलग डायरेक्शंस से अर्थ को खींच रहे हैं। रिजल्ट, हाई टाइड्स पहले से 2-3 गुना ज़्यादा और लो टाइड्स और भी ज़्यादा नीचे। समुद्र का पानी प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल। मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, ये सब कोस्टल सिटीज़ एंड फ्लड जोन बन जाएगी। कुछ आइलैंड्स जैसे मालदीव सिर्फ मेमोरीज बनकर डूबने लगते हैं। कोस्ट लाइन्स गायब होने लगती है। ये सिर्फ शुरुआत होती है, क्योंकि अगला असर पड़ता है पूरी अर्थ पर। वो चांद सिर्फ पानी को ही नहीं खींचते, वो अर्थ की घूमने की स्पीड को भी बदल देते हैं। 2 मून्स का सबसे डेंजरस इफेक्ट होता है अर्थ की रोटेशन और टिल्ट पर। अर्थ थोड़ी सी टिल्ट पे घूमती है, इसी वजह से सीजन्स स्टेबल हैं। लेकिन जब 2 मून्स पुल करते हैं, कभी दिन 20 घंटे का, कभी 30 घंटे का, सीजन्स का पैटर्न टूट जाता है। कभी दिसंबर में गर्मी तो कभी जून में बर्फ। इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है फार्मिंग, क्रॉप्स और फूड सप्लाई पर भी। और रात का रिदम टूटने लगता है और सीजन्स अपनी पहचान खो देते हैं। जब नेचर का शेड्यूल बिगड़ता है तो सबसे पहले जो गिरता है वो होता है इंसान का फूड सिस्टम। फार्मिंग सिर्फ ज़मीन और पानी पर नहीं चलती, वो स्टेबिलिटी पर चलती है। क्रॉप्स को क्या चाहिए? फिक्स्ड सनलाइट, प्रेडिक्टेबल सीजन्स, स्टेबल क्लाइमेट। लेकिन 2 मून्स के साथ ये तीनों चीज़ें कोलैप्स हो जाती है। वीट और राइस फेल होने लगते हैं। ग्लोबल फूड प्राइसेस स्काई रॉकेट। कंट्रीज में फूड वॉर्स शुरू हो सकती है। ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, ये ह्यूमन सर्वाइवल क्राइसिस जाता है। सिर्फ गरीबों का मसला नहीं रहती, वो पूरी दुनिया का क्राइसिस बन जाती है। इस कैओस का एक और साइलेंट इफेक्ट भी होता है, जो सीधा इंसान के दिमाग और बॉडी पर पड़ता है। 2 चांद का मतलब है रात कभी पूरी अंधेरी होती ही नहीं है। मून्स का मतलब है रात ज़्यादा ब्राइट। सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन बायोलॉजी के लिए एक डिजास्टर है। मेलाटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाती है और नींद कम, स्ट्रेस ज़्यादा, डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी बढ़ने लगती है। एनिमल्स जो रात में हंट करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बर्ड्स गलत टाइम पे माइग्रेट करते हैं। पूरा इकोसिस्टम ही आउट ऑफ सिंक हो जाता है। एनिमल्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इंसान नींद भूलने लगता है। जो चीज़ बाहर दिख रही है उसे ज़्यादा खतरनाक रिएक्शन हो रहा होता है अर्थ के अंदर। चांद का प्रेशर अर्थ के अंदर स्ट्रेस बढ़ा देता है। जब अर्थ के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो वो रिएक्ट करती है। 2 मून्स ग्रेविटेशनल स्ट्रेस से अर्थक्वेक्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट, वोल्केनो इरप्शंस पावरफुल, सुनामी के भी रिस्क बढ़ सकते हैं।
और तो और जापान, इंडोनेशिया, रिंग ऑफ फायर सबसे पहले इम्पैक्ट यहीं दिखेगा। अर्थ का गुस्सा कभी कभी सिर्फ वार्निंग नहीं देता, वो हिस्ट्री भी बदल देता है। सोचो, अगर ये ग्रेविटी का खेल कंट्रोल से बाहर हो जाए तो दोनों चांद अपना ऑर्बिट खो देते हैं, तो एक चीज़ हो सकती है जो अर्थ ने पहले कभी नहीं देखी होगी। अब एक और स्कैरी सिनेरियो सोचो, अगर दो मून्स का ऑर्बिट अनस्टेबल हो गया तो क्या होगा? क्या मून्स एक दूसरे के करीब आ सकते हैं या फिर एक मून अर्थ की तरफ गिर सकता है? ऐसा इम्पैक्ट डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। ये सिर्फ डिजास्टर नहीं, इस एक्सटिंक्शन इवेंट हो सकता है। एंड सिर्फ डिजास्टर नहीं होगा, ये एक्सटिंक्शन बन सकता है। सवाल ये है, क्या इस कहानी में कुछ अच्छा भी हो सकता है? हाँ, थोड़े बेनिफिट्स भी होंगे। रात में ज़्यादा नेचुरल लाइट होंगी, स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए चांसेस आएंगे, सेकेंड मून पर ह्यूमन बेस का सब। लेकिन सच ये है, हम इतने अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। सर्वाइवल के सामने ये फ़ायदे बहुत छोटे पड़ जाते हैं। शायद इसीलिए नेचर ने अर्थ को सिर्फ एक ही चांद दिया है। कभी कभी ब्यूटी से ज़्यादा ज़रूरी बैलेंस होता है।